आज हम देखेंगे कि एंड्रॉयड सेटिंग में जो बेसिक्स है उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। और इसके अंदर जितने भी सेटिंग के जो ऑप्शंस रहते हैं ना, उसका यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हो, या फिर इसका यूज़ कहाँ पे होता है और हमें क्या देखना चाहिए। एक बेसिक वीडियो है जिन लोगों को ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है और वो अपना फ़ोन का सेटिंग खुद बदलना चाह रहे हैं ना, उस उन लोगों के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप ना किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में अगर जाते हो ना, तो सबसे पहले ना आप अगर सेटिंग में जाते हो तो ऊपर अभी ये जो मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ ना, ये वन प्लस का 11 है। इसके लिए ना यहाँ पे ऊपर जो आ रहा है ना, ये टेक्नो 772, ये एक्चुअली मेरा वन प्लस का जो मेंबरशिप रहता है ना, तो उसका ये यूज़र नेम है। तो ये आपके फ़ोन में शायद नहीं आएगा, लेकिन उसके नीचे जो रहता है ना, वाईफाई रहता है। अगर आप वाईफाई में जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका फ़ोन किन वाईफाई से कनेक्ट होता है, रिसेंटली किन वाईफाई से कनेक्ट हुआ है, ये भी दिखाई देता है। और यहाँ पे जो एक वाईफाई असिस्टेंट करके आता है ना, तो ये वाईफाई असिस्टेंट तब यूज कर सकते हो जब आपको थोड़ा सा मतलब ऑटो वाईफाई कनेक्ट रहता है। ये फंक्शन इसलिए है, और जब वाईफाई का रेंज थोड़ा सा कम हो जाता है, या फिर आपको दो वाईफाई भी आप सेम एट अ टाइम यूज कर सकते हो। कौन से भी दोनों वाईफाई आप यहाँ पे चेक करके ले सकते हो कि कौन से दो वाईफाई आपको चाहिए। लेकिन इसका कुछ ज़रूरत नहीं होता है जनरली। सेकंड में आता है मोबाइल नेटवर्क। अब मोबाइल नेटवर्क में अब आप जाओगे तो यहाँ पे सिम वन और सिम टू आएगा। अगर आपके पास डुअल सिम का फ़ोन है तो सिम वन में अगर आप देखते हो ना, यहाँ पे आप सिम वन पे अगर टैब पे क्लिक करोगे तो उसका ये नीचे आपको सारी उसकी सेटिंग दिखाई देगी। और सिम टू पे अगर क्लिक करते हो तो उसमें आपको सिम टू की सेटिंग दिखाई देगी। अभी मेरे फ़ोन में एक भी सिम नहीं है, तो इसलिए आपको मैं अंदर जाके नहीं दिखा सकता, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है। मोबाइल डाटा रहता है, मोबाइल डाटा आप ऑन ऑफ करके रख सकते हो यहाँ पे। अगर आपको किसी एक ही सिम पे मोबाइल डाटा यूज करना है तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो। और सेकंड जो टैब है डाटा यूजेस, इस डाटा यूजेस में आपको कौन से ऐप ने कितना डाटा यूज किया है ना, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तीसरा रहता है ब्लूटूथ। आप मोस्टली लोग ब्लूटूथ हेडसेट या फिर बर्ड्स या फिर एयरपोर्ट्स ऐसा कुछ ना कुछ तो यूज करते हो। अगर ये आप ये ऑन रखते हो हमेशा तो भी चलेगा, कोई इसका कुछ इशू नहीं रहता। आप ऑन करके रखो। अभी मेरे पास वन प्लस का बर्ड्स Z2 गैलेक्सी बर्ड्स लाइव भी है। तो आप यहाँ पे आपका जो अगर आपके पास कार है तो आप कार के जो मल्टीमीडिया रहता है ना, उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं कार के ब्लूटूथ को, ताकि आप अपने फ़ोन से कार में जो सॉन्ग्स प्ले कर सकते हो, या फिर आपको FM रेडियो कुछ सुनना है तो उसका भी यहाँ से सेटिंग आप कर सकते हो। फोर्थ नंबर का रहता है कि कनेक्शन एंड शेयरिंग। तो कनेक्शन एंड शेयरिंग पे अभी तो मैंने एयरप्लेन मोड ऑन रखा है, ये आप ऑफ ऑन यहाँ से कर सकते हो। दूसरी बात रहती है कि पर्सनल हॉटस्पॉट, अगर आपको किसी को हॉटस्पॉट देना है तो आप यहाँ से ये हॉटस्पॉट दे सकते हो। और यहाँ पे पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे पासवर्ड भी शो होता है, और ये पासवर्ड ना आप चेंज कर सकते हो। अभी ये डिफ़ॉल्ट फ़ोन के साथ आया है, ये आप चेंज भी कर सकते हो किसी को, आपको अगर वाईफाई शेयरिंग करना है तो। उसके बाद ब्लूटूथ टेदरिंग का भी सपोर्ट आता है इस फ़ोन में। तो इसका आजकल ना कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता। तो ये ठीक है। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है कौन सा भी, और उस पे आप अगर इंटरनेट यूज़ करना चाहते हो तो ये जो सेकंड नंबर का ऑप्शन रहता है ना, USB टेदरिंग, तो ये बहुत फ़ायदे का है, क्योंकि जो डाटा केबल रहती है ना,
उसके थ्रू आपको एक स्टेबल नेटवर्क मिलेगा। फिर ब्लूटूथ से या फिर वाईफाई हॉटस्पॉट देने से अच्छा रहता है कि आप यूएसबी टेदरिंग का यूज़ करो। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का पीसी है या लैपटॉप है, तो आपको ये यूएसबी टेदरिंग ऑन कर देंगे ना, तो आपके मोबाइल का जो इंटरनेट रहेगा, वो इंटरनेट आपको पीसी पे भी आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, ये जो एनएफसी है, आपको तो मालूम है एनएफसी किस किस चीज़ों के लिए आजकल यूज़ होता है। तो आप पेमेंट भी एनएफसी से कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ फाइल ट्रांसफ़र करनी है और आपको आपके दोस्त के पास या कि दूसरा जो फ़ोन रहेगा उसमें भी एनएफसी चाहिए। ये एनएफसी ऑन करने के बाद सिर्फ आपको वो फ़ोन के पास जाके उसके उसके बैक साइड और इस फ़ोन का बैक साइड आप अगर आपस में पास लेते हो, तो ये एनएफसी से भी फाइल, बहुत बड़ी फाइल अगर होती है ना, तो वो बहुत कम टाइम में ट्रांसफ़र हो जाती है। ये प्राइवेट डीएनएस एंड्रॉयड ऑटो, अगर आपके पास फ़ोन है, मतलब गाड़ी है, तो गाड़ी में आप एंड्रॉयड ऑटो यूज कर सकते हो। और वो एंड्रॉयड ऑटो आप यहाँ से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। और आप जब भी आपकी कार में या कार के पास होते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी एंड्रो ऐप आपकी कार के जो सिस्टम है उसको कनेक्ट रहेगा। और आप कार के जो स्क्रीन है वहाँ पे आप अगर मैप्स लगाते हो या म्यूज़िक लगाते हो, तो वो सब आपको वहाँ पे दिखाई देगा। आपके मोबाइल डाटा भी आप कार के अंदर जो मैप्स रहता है ना, तो वो यूज करता है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। ये जो ऑप्शन है नीचे वाला मल्टी स्क्रीन जो कनेक्ट है, तो आप अपना फ़ोन जो है ना, तो किसी और अगर डिवाइस है तो उसको आप ये कनेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन कास्ट है, तो स्क्रीन कास्ट क्या रहता है ना कि आप अगर अपना फ़ोन की जो स्क्रीन है, वो स्क्रीन आप टीवी के स्क्रीन पर ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। आप फ़ोन में जो भी मतलब ऐप्स ओपन करेंगे या फ़ोटोज़ रहेगा, अगर आप वो फ़ोन पे दिख रहे हो ना, तो आपके टीवी पे वो बड़ी डिस्प्ले दिखाई देगा। अगर आपको आपकी कुछ मेमोरीज हो या वीडियोस हो जो आप टीवी पे देखना चाहते हो या अपनी फैमिली को दिखाना चाहते हो, तो ये स्क्रीन कास्ट है ना, ये ऑप्शन उसके लिए है। ये क्विक कनेक्ट करके ऑप्शन आ रहा है, तो आपके नियर बाय अगर आपके हमेशा जो फ्रेंड्स या जिस मोबाइल से आपका पेयरिंग रहता है या ब्लूटूथ से फाइल शेयर करते हो, अगर ये आप यहाँ पे ऑन करके रखते हो ना, तो जब भी आप कोई भी फाइल पे जाओगे और उसमें ट्रांसफ़र करने की कोशिश करोगे ना, तो या तब ना ये जल्दी से कनेक्ट हो जाएगा। अब उसके नीचे आता है वॉलपेपर और स्टाइल। तो ये जो सेक्शन रहता है ना, ये एक्चुअली मतलब आपका फ़ोन का वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, स्क्रीन सेवर्स चेंज कर सकते हो, थीम्स आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। अगर आपके फ़ोन में ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले है, तो आप ये ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले भी यहाँ से चेक कर सकते हो कि कौन सा ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले आपको रखना है। आप इसमें जो कुछ भी ऑप्शन आएंगे आप वो अपने फ़ोन में भी चेक कर सकते हो। इसमें ना एक ऑप्शन आता है फिंगरप्रिंट एनिमेशन। तो आप यहाँ से फिंगरप्रिंट जब भी अनलॉक करें कोई ना फ़ोन, तब कौन सा आपको एनिमेशन दिखाना है, तो यहाँ से आप ये चेंज कर सकते हो। और यहाँ वन प्लस के फ़ोन में ना एक एज लाइटिंग करके ऑप्शन आता है। अगर आपको नोटिफिकेशन आता है जब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रहेगा, तो साइड से ना एक कलर आप चूज कर सकते हो, ब्लू, रेड, येलो। तो ये आपके ऊपर है ऑन रखना है या नहीं ऑन रखना है। हाँ, उसके नीचे आता है होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन। यहाँ पे आप ड्रावर मोड और स्टैंडर्ड मोड ये दोनों भी यूज़ कर सकते हो। और ऐप सजेशंस भी आपको यहाँ पे आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। उसके बाद आता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस।
डिस्प्ले और ब्राइटनेस में आप ना लाइट मोड, डार्क मोड, या फिर वो आप उसको शॉर्ट शेड्यूल भी कर सकते हो। सनसेट टू सनराइज आपका लाइट मोड ऑन रहेगा और रात होते ही डार्क मोड ऑन हो जाएगा। ये सेटिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आता है ऑटो ब्राइटनेस। अगर ये आप इसको ऑफ रखते हो ना तो वो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको कुछ ज़्यादा मतलब बैटरी का अगर कंजम्पशन कम कम करना है ना, तो आप ऑटो ब्राइटनेस को हमेशा ऑन ही रखो, ताकि वो अपने हिसाब से बैटरी को कंजम्पशन कम होगा उस बैटरी का। और ब्राइटनेस भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो बाद में। ये आई कंफर्ट जो ऑप्शन रहता है ना, इससे थोड़ा सा रेडिश हो जाती है स्क्रीन, या फिर येलोइश आप कह सकते हो। आप देख सकते हो अभी यहाँ पे स्क्रीन ना थोड़ा येलोइश हो गया है, तो इसका ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। अगर आप बहुत ही फ़ोन यूज कर रहे हो ना, तो ये आई कंफर्ट ऑप्शन जो है ना, इसको आप ऑन करके रखा करो। उसके बाद आता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में आप फ़ॉन्ट सारे चेंज कर सकते हो। उसके बाद है डिस्प्ले साइज़। मतलब आप जो भी आपका कंटेंट है ना, वो लार्ज देखना है आपको, स्टैंडर्ड या स्मॉल। तो मेरा सजेशन ये है कि जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं उन्होंने ना ये लार्ज रखना चाहिए, ताकि उनको हमेशा ना पास का नंबर रहता है। तो वो लार्ज रखेंगे ना, तो उनको बिना चश्मे के भी मैसेजेस या फिर और कोई नोटिफिकेशन है तो वो उनको दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद ये जो वीडियो एनवांसमेंट इंजन है ना, ये आपके फ़ोन में होगा नहीं होगा, तो इसके रिगार्डिंग कुछ बात करने में पॉइंट नहीं है। लेकिन यहाँ अगर ब्राइट HDR वीडियो मोड अगर है ऑप्शन, तो इसको हमेशा ऑन रखो, ताकि आपका जो स्क्रीन है ना एकदम थोड़ा सा HD पर मतलब हाई डायनेमिक रेंज जो रहता है ना ऑप्शन, जो आजकल के टीवी में बहुत आता है, तो वो ऑन रहेगा। और आप जब मूवी वगैरह देखोगे ना नेटफ्लिक्स पे या अमेज़ॉन प्राइम पे, तब आपको ना क्रिस्प एकदम इमेज दिखाई देगी। उसके बाद आता है ऑटो रोटो, जिसको ऑन मत रखो। ऑटो स्क्रीन ऑफ। ऑटो स्क्रीन ऑफ है नहीं, ये आप 2 मिनट से ज़्यादा मत रखा करो। तो अगर आप गलती से फ़ोन अगर लॉक करना भूल गए ना, तो आपका बैटरी भी बहुत ही होगा, कंजम्पशन ज़्यादा होगा। एडेप्टिव स्लीप जो रहता है, तो ये अगर आप फ़ोन के जो यहाँ पे सेंसर रहता है कैमरे का, तो अगर आप फ़ोन की तरफ नहीं देख रहे हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ मतलब फ़ोन को स्क्रीन ऑफ कर देगा। स्क्रीन रिजोल्यूशन यहाँ पे मैंने हाई रखा है। स्क्रीन रिफ्रेश रेट ये यहाँ पे स्टैंडर्ड है, तो ये आप यहाँ पे मैक्स भी कर सकते हो, या फिर आपको स्टैंडर्ड रखना है तो आप वो स्टैंडर्ड भी रख सकते हो। उसके बाद आता है साउंड एंड वाइब्रेशन। ये बेसिकली जो है आपके रिंगटोन जो है, तो आपको जो रिंगटोन रखना है आप रिंगटोन रख सकते हो। यहाँ पे रिंगटोन चेंज कर सकते हो। नोटिफिकेशन का जो वॉल्यूम होगा वो कितना रहेगा, अलार्म का वॉल्यूम कितना रहेगा, यहाँ पे आपको रिंगटोन चेंज करने का ऑप्शन भी मिलता है। नोटिफिकेशन साउंड, मतलब जो आपका मैसेजेस वगैरह आएगा तब कौन सा साउंड चलेगा, ये यहाँ पे दिखाई देता है। अब मेरे फ़ोन में डॉल्बी एटम्स भी है, स्पेशल ऑडियो भी है, और हैप्टिक्स एंड टोन्स भी है। तो आपके यहाँ ना हैप्टिक्स रहेगा, नहीं तो वाइब्रेशन रहेगा। तो हैप्टिक्स के आप जब क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे इंटेंसिटी रहती है कि कितना वाइब्रेट करना है आपको अपना फ़ोन। तो यहाँ पे आप ये कम से कम ही रखा करो, ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके नीचे आता है डायल पैड टोन्स। मतलब जब भी आप किसी को कॉल लगाओगे, तब जब आप क्लिक करते हो 912 ऐसा कुछ भी नंबर क्लिक करते हो ना, तब आपके फ़ोन में वो टोन बजेगी, ताकि आपको मतलब वो जो नंबर है आपने डायल किया है ना, ये आपका कंफर्म होता है। और ये हमेशा ऑन ही रखो, ताकि कुछ मिस मतलब अगर आपसे कुछ नंबर डायल करना रह जाता है ना, तो आपके समझ में नहीं आएगा अगर ये ऑफ रहेगा तो। उसके बाद आता है लॉक स्क्रीन साउंड।
आप जब भी स्क्रीन को लॉक करोगे तब ये लॉक स्क्रीन साउंड बजेगा, कुछ भी स्क्रीनशॉट साउंड, डिलीशन साउंड, फिंगर इमेज एनिमेशन साउंड, टच साउंड। टच साउंड आप ना ऑफ ही रखा करो, नहीं तो आप मतलब इरिटेट हो जाओगे। अगर जितनी बार अभी आप टच करोगे तब वो एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद आता है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। तो यहाँ पे ना आप स्टेटस बार जो रहेगा, तो यहाँ पे आपको ऊपर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको वो उस ऐप के लिए आपको इनमें से कौन सा नोटिफिकेशन चाहिए यह आप चूज़ कर सकते हो। मैं अमेज़ॉन प्राइम पे अभी अमेज़ॉन पे जा गया हूँ, तो यहाँ पे अगर मुझे बैनर चाहिए जो ऊपर से ऐसा छोटा सा आता रहता है, अगर ये मुझे ऑफ़ करना है तो मैं इसको ऑफ़ कर सकता हूँ, तो अभी चलेगा। या फिर लॉक स्क्रीन के ऊपर मुझे अगर अमेज़ॉन की नोटिफिकेशन चाहिए तो वो भी मुझे दिखाई देंगे। उसके बाद आप मतलब नीचे जितने भी ऐप के ऐप्स रहेंगे ना, आप हर एक ऐप को अलग अलग नोटिफिकेशन दे सकते हो। अगर कौन से बहुत से ऐप्स हैं जिनको आपको साउंड नहीं सुनना, सिर्फ जब भी आप फ़ोन उठाओगे तब अगर आपको वो उसका नोटिफिकेशन दिखाई देना, तो आप क्या करना कि ये जो रिंगटोन और रिंगटोन जो रहेगा, तो उस पे ना आप क्लिक कर मतलब ये ऑफ़ कर दो। तो वो जो आपका साउंड है ना, वो साउंड नहीं बजेगा, सिर्फ आपको ये नोटिफिकेशन आएगा। उसके नीचे रहता है ऐप्स। अगर ऐप्स में जाओगे ना, तो ये वहाँ ऊपर आता है ऐप्स मैनेजमेंट। ये ऐप मैनेजमेंट ना, आप कौन से जितने भी ऐप्स आपने इंस्टॉल किए ना, ये यहाँ से आप वो सारे के सारे चेक कर सकते हो। उनकी जो परमिशंस रहती हैं, वो परमिशंस भी आप यहाँ पे, ये सेकंड नंबर पे टैब आ रहा है, परमिशंस भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि इसको क्या परमिशन देना है। अभी मेरा ये एडिडास रनिंग का ऐप है, इसको मैंने लोकेशन और नोटिफिकेशन का एक्सेस दे के रखा है। अभी कैमरा का ज़रूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट का ज़रूरत नहीं है, माइक्रोफोन का भी इसको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ना आप एक बार चेक कर लो आपकी प्राइवेसी के लिए। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐप है जो फ़ोन के साथ ही आते हैं ना, वो यहाँ पे आपको आएंगी। डिसेबल ऐप्स मतलब जो ऐप्स को आपका ज़रूरत ही नहीं है, मतलब आपको जिन ऐप का ज़रूरत नहीं है ना, वो आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। रिकवर सिस्टम ऐप्स, अगर जो सिस्टम्स ऐप है वो आपसे डिलीट होते हैं, डिसेबल होते हैं, तो यहाँ से आप वो रिकवर कर सकते हैं। और यहाँ नीचे ना एक मतलब यहाँ पे नहीं दिया, मैं बाद में बताऊँगा वो आपको। उसके बाद आता है लोकेशन। लोकेशन में आप अगर ये ऑफ ही रखोगे तो अच्छा है। अगर आप ऑन रखते हो तो बहुत सारे ऐप्स मिलेंगे आपको, उनमें से आप ना किसी किसी को ही लोकेशन सर्विस का एक्सेस दे के रखना, सारे ऐप्स को मत देना। अगर आप ज़ोमैटो या ऐसा कुछ डिलीवरी वाला ऐप्स यूज़ करते हो ना, तब आपको लोकेशन सर्विस ऑन ही रखना पड़ेगा। या फिर ओला उबर आप कैब मंगाते हैं हमेशा, तो आपको लोकेशन सर्विस ऑन रखना पड़ेगा, ताकि वो ऐप वो यूज़ करके ही आपके पास मतलब कैब आएगी। सेफ्टी इमरजेंसी में इतना कुछ होता नहीं है। इसके रिगार्डिंग ना मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। ये बैटरी जो सेक्शन रहता है ना, यहाँ पे आजकल ना बहुत सारे फ़ोन्स में कि बैटरी लेवल जो रहता है ना, रैपिड चार्जिंग, या फिर आईफोन में आता है कि मैक्सिमाइज़ कैसे करें। तो ये जो टैब है ना, इस पे ऑन करके रखो। अभी मेरा नया ही फ़ोन है, तो यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी 100% दिखाई दे रहा है, तो आपके यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आता है स्पेशल फीचर्स। ये जो स्पेशल फीचर्स है ना, ये अलग अलग फ़ोन में अलग अलग रहेंगे। कुछ फ़ोन में कुछ इसमें से कुछ रहेगा, कुछ फंक्शंस रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे। ये लेकिन ये बेसिकली ना सब लगभग सेम ही रहते हैं एंड्रॉयड में। एडिशनल सेटिंग में आपको यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग मिलेंगी, तो इसके ऊपर ना मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि
ये बहुत बड़ा मतलब सेक्शन है, तो इसमें आपको मुझे बहुत बताना पड़ेगा। इसमें कीबोर्ड और इनपुट मेथड भी है। यहाँ पे आप ना अलग अलग कीबोर्ड्स भी मतलब ऐड करके रख सकते हो। अगर आप हिंदी यूज करते हो ज़्यादा, तो आप हिंदी का कीबोर्ड डाल सकते हो, या फिर और भी नहीं कि इंडियन या दूसरी कौन सी लैंग्वेज है जो आपको चाहिए, तो वो भी आप उसका जो कीबोर्ड रहेगा वो आप ऐड करके रखो तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद आता है ये अबाउट डिवाइस। ये अबाउट डिवाइस में ना आपका बेसिकली फ़ोन का इंफॉर्मेशन रहता है पूरा। फ़ोन का नेम क्या है, स्टोरेज कितना है, मॉडल क्या है, प्रोसेसर कितना है, बैटरी कैपेसिटी कितना है, रैम कितना यूज़ कर रहे हो, कैमरा कौन सा है, एंड्रॉयड वर्जन जो आजकल अभी 14 आया है, मेरे फ़ोन पे नहीं आया अभी, तो 14 है या 13 है, 12। तो यहाँ पे नीचे 2-3 टैब है, ये इसका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं रहता। यूज़र्स एंड अकाउंट्स हैं, तो इसमें जो आपका यूज़र आईडी हो रहेगा, जीमेल का आईडी पासवर्ड आप यहाँ पे डालो। और ये जो नीचे ये भी सेम है इसी का। और अबाउट डिवाइस का तो मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे अलग वीडियो चाहिए या डिटेल में इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए ना, तो सिर्फ आप ना कमेंट सेक्शन में उसके रिगार्डिंग डाल दो, तो मैं वो वीडियो ना जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।